नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज का मुद्दा है कि क्या शिक्षा से जुड़े कई फायदों से महरूम हो रहे हैं बच्चे। कोरोना की इस महामारी का अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई हुआ है तो वो है मासूम बचपन। वंचित तबकों के बच्चों तक ना तो ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच है और मध्याह्न भोजन छूटने से कुपोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह के मामलों में हम दशकों पीछे खिसकते जा रहे हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रचलित थी। शिक्षा के इस प्रारूप में पठन पाठन आश्रम के खुले प्रांगण में होता था। कालांतर में गुरुकुल की जगह स्कूल ने ले ली। चार दीवारियों के अंदर बच्चे ज्ञान हासिल करने जाने लगे। लेकिन महामारी के कारण शिक्षक व छात्र क्लासरूम में आमने सामने नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि आजकल इंटरनेट के जरिए पढ़ना पढ़ाना जारी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है। अगर समाज शिक्षित है तो राष्ट्र कई समस्याओं जैसे आय की असमानता, बाल मजदूरी, बाल विवाह, कुपोषण से निपटने के साथ रोजगार के अवसर तलाश लेगा। दुर्भाग्य से महामारी ने शिक्षा के फायदों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन समान रूप से उपलब्ध नहीं है। समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहा है। ये आगे चलकर आय में असमानता के रूप में सामने आ सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ही समाज में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों का उत्थान करना है। 20वीं सदी में बाल मजदूरी बड़ा मुद्दा था और कई राज्य सरकारों ने मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं से बच्चों की शिक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए। इस योजना से 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में बाल मजदूरी के मामले भी तेजी से कम हुए। लेकिन विडंबना है कि अब बाल मजदूरी के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चे बाज़ारों में सब्जी बेच रहे हैं, किराना दुकानों पर काम कर रहे हैं, चाय की दुकानों पर काम कर रहे हैं। शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा सुविधाएं पिछली सदी की बड़ी चुनौतियां थीं, पर 21वीं सदी में शिक्षा और कड़े कानूनों के चलते बाल विवाह में कमी आई। महामारी के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले तबकों में बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। ये समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले 15 महीनों में वंचित बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर हो गए हैं। स्कूल से मिलने वाले एक वक्त के मध्याह्न भोजन से भी वो वंचित हो गए। आम दिनों में आंगनबाड़ी और स्कूलों में भोजन मिलता था। इसके चलते कुपोषण के मामलों में भारी कमी आई थी। कोविड के चलते लॉकडाउन से आने वाले महीनों में हम कुपोषण के मामलों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इस मामले में डे स्कॉलर्स के मुकाबले आवासीय विद्यालयों, कल्याणकारी विद्यालय, अल्पसंख्यक स्कूल के बच्चे ज़्यादा भुगतेंगे। महामारी ने बच्चों को औपचारिक क्लासरूम शिक्षा से वंचित रखने के साथ ही उनके बेहतर भविष्य पर भी संकट खड़ा कर दिया है। ये उनके कौशल, एटीट्यूड और सामाजिक व्यवहार पर भी असर डाल रही है। इससे निपटने के लिए सरकारों को देश में हर बच्चे को शिक्षा की समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस मुद्दे पर यह बेबाक बातचीत आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। ऐसे ही कुछ नए मुद्दों पर जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।